प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के वचन को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 106 अध्याय 11 पद इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वे सब के सब जल में डूब गए और उनमें से एक भी ना बचा। प्रिय, इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हमको परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से याद आता है। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकालने के समय में ये घटना घटित हुआ। इजराइलियों को मिस्र का राजा फिरौन जाने नहीं दे रहा था, तो परमेश्वर को 10 बड़ी महामारी को उस देश में लाना पड़ा। और जो अंतिम महामारी था पहिलौठे की मृत्यु, अर्थात मनुष्यों का पहिलौठा बच्चा, पशुओं के पहिलौठे बच्चे सारे जब मरने लगे, तब फिरौन जाग उठा और इस्राएलियों को बुला करके मूसा से कहा, तुम और तुम्हारी प्रजा सब के सब मेरे यहाँ से निकल जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इजरायली वहाँ से निकल करके आए, क्योंकि उनसे बेगारी करवाता था, बड़े बड़े नगरों को बनवाता था, ईंट बनवाता था और उनको मजदूरी नहीं देता था। ऐसे खिलाता पिलाता थोड़ा बहुत देता और बड़े गुलामी में पड़े रहते थे। और सबसे बड़ी अत्याचार ये होता था इजरायली के ऊपर में कि उनके पहिलौठे जो भी लड़के होते थे उनको पटक के या फिर उनको नदी में फेंक करके मार दिया जाता था। ये दर्द को परमेश्वर ने देखा। जब बाइबल कहता है, परमेश्वर ने कहा, मैंने मेरी प्रजा के लोगों के चिल्लाना को, कराहना को सुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मैं उन्हें छुड़ाने के लिए मैं अब तुझे भेजता हूँ। मूसा से परमेश्वर ने कहा, जा मेरी प्रजा को मिस्र देश से निकाल करके ले आ मूसा करके परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं। प्रियो, थैंक यू जीसस। और हम जब भजन संहिता 106 अध्याय 11 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वे सब जल में डूब गए और उनमें से कोई ना बचा। तो जैसे इजरायली मिस्र से निकले, तब फिरौन राजा बोला कि चलो हम उनका पीछा करेंगे, और अपनी प्रजा समेत घोड़ों, रथों, सवारों समेत सब ने इजरायलियों का पीछा किया। और इजरायलियों के सामने में लाल समुद्र था। प्रियो, सब ने मूसा को बोलने लगे, क्या हमारे लिए मिस्र में कब्रें ना थी कि तू हमें यहाँ पर मारने के लिए लेकर के आया है। परमेश्वर से या मूसा ने दोहाई दिया और कहा कि परमेश्वर पिता, मैं क्या करूं। परमेश्वर ने कहा, चुपचाप खड़े खड़े मेरे उद्धार का काम को देखो। हालेलुया। परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया प्रियो, और इस्राएली स्थल ही स्थल उस लाल समुद्र से पार होकर के वो उस फिरो मिस्र से निकल गए। और जैसे सब के सब उस समुद्र से पार हो गए, तो ये फिरौन और उसकी सेना ने क्या किया, चलो हम उसका क्या करेंगे, पीछा करेंगे करके वो सभी के सभी फिरौन, उसके रथ, उसके सवार, उसके सैनिक, उसके मंत्री, जो भी उसके साथ हो लिए थे, सभी के सभी फिरौन के साथ में उस स्थल में उतर तो गए। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहता है प्रियो, जैसे वो बीच में थे, जैसे वो देखे, अब हमको उनको डर लगा, वो जैसे पीछे हटने लगे, बाइबल कहता है परमेश्वर ने जल को ज्यों का त्यों कर दिया। हालेलुया। और सारे इस मिस्री सेना, फिरौन से लेकर के जितने सैनिक थे जो उसके पीछे हो लिए थे, जो समुद्र में आए थे, स्थल में इजरायलियों का पीछा करते हुए आ रहे थे, सब के सब जल में डूब गए, सब के सब मर गए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिन मिस्रियों को तुम अब देखते हो उसे अब तुम फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। जिन्होंने इस्राएलियों को सताया वे हमेशा के लिए पानी में डूब के मर गए, खत्म हो गए, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। प्रियो, उसी प्रकार से यदि आप किसी भी चीज से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, किसी भी चीज से आप जूझ रहे हैं, आपकी वो समस्या पूरा जल में डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये परमेश्वर के बाइबल का प्रकाशन है। प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि जिस मिस्रियों को तुम अब देखते हो उसको फिर कभी नहीं देखोगे। परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है, लेकिन जो हमको सताते, हमारे विरुद्ध में काम करते हैं, परमेश्वर उसको क्या कर देता है, डुबा देता है, नाश कर देता है, साफ कर देता है। हालेलुया।
कुछ इसी तरीके से यदि जिस परेशानी से आप गुजर रहे हैं, जिन तकलीफों से आपका जीवन गुजर रहा होगा, आज परमेश्वर उस समस्या को पूरी रीति से अपनी सामर्थ्य से डुबा देने को जा रहा है, उसको खत्म करने जा रहा है। हालेलुया। राशा खा रबा लगा धीरे बला लगा 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 लबा। जिस विशेष क्षेत्र में आज आप गुलामी महसूस कर रहे हैं, उस क्षेत्र से परमेश्वर आपको पूरी रीति से आजाद करने जा रहा है। जिन्होंने आपको सताया है वही आपके सामने घुटना टेकेंगे प्रभु यीशु के नाम से। अंधकार की शक्तियां जो आपको सता रही है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी आपके जीवन से प्रभु यीशु के नाम से। मेरा कहने का तात्पर्य है, हमेशा के लिए कहने का तात्पर्य है प्रियो, कि वो दुष्टात्मा फिर आपकी पीछा नहीं करेगा। हालेलुया। बाइबल कहते यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को जो कब्र पे रहता था, जो दुष्टात्मा से ग्रसित था, जैसे ही उसको छुटकारा दिया, वो दुष्टात्मा वापस उस व्यक्ति के जीवन में नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है वे जल में डूब गए और उनमें से एक भी ना बचा। जो भी आपके विरुद्ध में युक्ति बांधते, कोई नहीं बचेगा, सब परमेश्वर के हाथ में पड़ेंगे। जो आज मसीहियों को सताते हैं, प्रभु के लोगों को सताते हैं, परमेश्वर उनमें से हर एक को पकड़ेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा परमेश्वर के हाथों से। परमेश्वर का भयानक हाथ उन पर पड़ेगा और तब उनकी अकल ठिकाने में आएगी कि उन्होंने परमेश्वर के लोगों को क्यों सताया है। हालेलुया। यदि आज भी आप इस्राएलियों के समान करा रहे होंगे किसी बीमारी में, किसी समस्या में, किसी तकलीफों में, परमेश्वर आज उससे आपको हमेशा के लिए छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। रबा शाखा रबा लगा लबा लबा। थैंक यू डैडी, थैंक यू परमेश्वर पिता। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। राशा खा लगा। फिरौन और उसकी सेना सब जल में डूब गए, यहाँ तक कि उनके रथ सवार सब पानी में मिल गए, डूब गए, खत्म हो गए, क्योंकि समुद्र की ताकत के सामने मनुष्य की ताकत कम है। प्रियो, परमेश्वर का सृष्टि में भी सामर्थ है। जो न्याय करने, परमेश्वर जब न्याय करता है तो उस सामर्थ का इस्तेमाल करता है। पानी में सामर्थ है, आग में सामर्थ है, और उस सामर्थ को किसके विरुद्ध में इस्तेमाल किया? जिन्होंने इस्राएलियों को सताया। आज जो लोग आपको सताते, आपके विरुद्ध में काम करते हैं, परमेश्वर उन्हीं की बात को उन्हीं के ऊपर में पलटा देगा प्रियो। हालेलुया। री बागा शाखाला बाला दारा बाला बाना रेगा शाम बाला गाला बाला बाला बा उरा गाला बा। प्रभु हमारे साथ में है प्रियो। जो हमारे विरुद्ध में युक्ति बांधते उसको प्रभु जल में डुबा देगा, उसको नाश कर देगा। मृत्यु जो मनुष्य को नाश कर रही थी उसके ऊपर में यीशु मसीह जय पाया। पाप जो है मनुष्य को नरक की ओर ले जा रहे थे, उस पाप के ऊपर में यीशु मसीह ने जय पाया और उस पाप की सामर्थ को निष्फल कर दिया, शैतान की सामर्थ को निष्फल कर दिया, ताकि आप और मैं उस पाप और गुलामी से छुड़ाए जाए और अनंत जीवन में प्रवेश करें। जैसे इस्राएली मिस्र से छुड़ाए गए, फिर वो फिरौन के गुलामी में नहीं पड़े, उसी प्रकार हम जो पाप से छुड़ाए जाते हैं, जब इस संसार में यीशु मसीह आएगा हमको लेने के लिए, और हमको लेकर के जब वो चला जाएगा स्वर्ग में, तो हम वापस लौट करके फिर इसी पृथ्वी पर नहीं आएंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमको हमेशा के लिए इस दुनिया के क्लेश मुसीबत से छुटकारा दे करके अपने सामने में रखेगा, अपने पास में रखेगा, उसके दुल्हन के रूप में। उसके दुल्हन है कलीसिया, विश्वास करने वाले मसीह के दुल्हन है। और परमेश्वर अपनी दुल्हन को क्या करेगा? यीशु मसीह अपनी दुल्हन को क्या करेगा? अपने पास में रखेगा और उनकी आंखों से आंसू को हमेशा के लिए पोंछ डालेगा और दोबारा उनकी आंखों में आंसू नहीं होंगे। आज परमेश्वर हमारे बीच में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। आज परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू डैडी। राखा शाखा राबा लाबा हुंदा मानंदा लाबा लोलो रोगो लोलो बो शुंदा नाला माला खाला बाला बा रिदा माला बाला दारा बाला लाबा दारा बाला लाबा लाबा लाबा
होली गोस्ट, थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी। आपका माइटी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करते सारे लोगों के लिए, उरा खादाना लाबा, इनके विरोधी प्रभु पीछे हट जाए। उरा गादाना, जैसे फिरौन और उसकी रथ, उसकी सैनिक जो ये इसराइलियों का पीछा कर रहे थे जल में डूब गए, वैसे इनके पीछे में आने वाले हर एक अंधकार की शक्तियां वो नरक की आग में डूब जाए प्रभु यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, बीमारी की सामर्थ खत्म हो जाए, वो अंधकार की शक्ति इनके जीवन से खत्म हो जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। पाप की सामर्थ खत्म हो जाए, पाप की सामर्थ इनके परिवार से खत्म हो जाए। जो इनके पीछे करते हैं, इनका पीछा करते हैं, इनको हानि पहुंचाने के लिए उनकी युक्तियां निष्क्रिय हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।